अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उसे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। और कितनी बार होता है ऐसा कि आप अपना टाइम और एनर्जी किसी गलत लड़की पे वेस्ट करते हैं और आप एक ऐसी लड़की के पीछे पड़े होते हैं जो आपके एफर्ट, आपके टाइम, आपकी एनर्जी के लायक नहीं होती है और उस पे आपको अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आखिर ऐसी कौन-सी लड़कियाँ हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक ऑनलाइन डेटिंग कोर्स बनाया है, जिसका नाम है अट्रैक्शन मैग्नेट। इस हिंदी कोर्स में मैंने स्टेप वाइज़ सिखाया है कि कैसे आप किसी नई लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, उसे अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं और उसे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रख सकते हैं। मुझे 18 साल का एक्सपीरियंस है ह्यूमन साइकोलॉजी और लड़कियों की साइकोलॉजी की स्टडी करने का और मैंने जो भी सीखा है, प्रैक्टिस किया है, उसे इस कोर्स में डाल रखा है। मैक्सिमम लड़कों की लाइफ में खुशी और गम दोनों का कारण होती हैं लड़कियाँ। मैंने कई ऐसे लड़के देखे हैं जो अपने करियर में काफ़ी सक्सेसफुल है, मगर उनके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ऐसे बिज़नेसमैन देखे हैं जो अपने बिज़नेस में काफ़ी कामयाब है, मगर वो अपने बीवी के साथ रिलेशनशिप को हैंडल करना नहीं जानते हैं और जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहते हैं। तो मैं आपको वो स्किल सिखाऊँगा जो लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिसकी आवश्यकता आपको शादी से पहले और शादी के बाद दोनों हाल में होगी और वो है कैसे लड़की के साथ अपने रिश्ते को मैनेज करें। लोग अलग-अलग स्किल सीखने जाते हैं, कोडिंग स्किल, अकाउंटिंग स्किल, कॉम स्किल, सेल्स स्किल्स, मगर जो स्किल आपके लिए सीखना सबसे ज़्यादा आवश्यक है, वो है लड़कियों के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करना क्योंकि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी आपको तभी मिलेगी जब आप इस रिश्ते को ठीक से मैनेज कर पाओगे। आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। अगर आप कूपन कोड यूट्यूब यूज़ करेंगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा लिमिटेड टाइम के लिए। तो अब जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सी ऐसी लड़कियां हैं जिन पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहली कैटेगरी है वो लड़कियां जो एक्चुअली किसी रिलेशनशिप में हैं मगर वो अपने रिलेशनशिप को आपसे छुपा कर रखती हैं। तो आप नोटिस करोगे कि बड़ी संख्या में लड़कियां अपने रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में सच नहीं बताती हैं। अगर वो उनके पास कोई बॉयफ्रेंड है तो लोगों से बताएंगी नहीं कि बॉयफ्रेंड है क्योंकि वो लड़कों से अटेंशन चाहती है। वो नहीं चाहती है कि ऑफिस के या कॉलेज के लड़कों को ये बता दे कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है क्योंकि उस हाल में बाकी लड़के उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो सारे लड़के उससे अटेंशन दे, उसका पीछा करें, उसे पसंद करें, इसके लिए लड़कियां झूठ बोलती है कि वो सिंगल है मगर एक्चुअली उनके पास कोई बॉयफ्रेंड होता है। तो कितनी बार क्या होता है कि बड़ी संख्या में लड़के अपना टाइम एनर्जी ऐसी लड़की पे वेस्ट करते हैं जो किसी रिलेशनशिप में है मगर वो इस बात को छुपाती है और वो लड़के इस उम्मीद में उसके पीछे पड़े होते हैं कि शायद ये सिंगल है और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी और काफ़ी समय वेस्ट होने के बाद उन्हें इस बात का एहसास होता है कि ये लड़की मेरी नहीं बनी और तब जाके उन्हें बाद में पता चलता है कि इसका पहले से कोई बॉयफ्रेंड था। अगर उन्हें इस बात की जानकारी पहले हो जाती कि इसका कोई बॉयफ्रेंड था, उस हाल में वो अपना टाइम उस पे वेस्ट नहीं करते। तो आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप किसी लड़की से मिलते हैं तो आप ये पहले जानकारी कन्फर्म करें कि ये लड़की सिंगल है कि नहीं है। अगर वो रिलेशनशिप में है तो आप उस लड़की पे अपना 1 मिनट भी वेस्ट मत करें। कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो अपनी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी से या बहुत परेशानी से गुजरती रहती हैं। हो सकता है कि वो डिप्रेशन का शिकार हों या घर में कोई बहुत बड़ा ट्रबल हो उनके जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो। तो ऐसी लड़कियों पे भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए आपको क्योंकि आप उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे और उनका पूरा ध्यान अपने परेशानी पे, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो घर की समस्या हो, उस पे होगा और वो आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं देंगी और आप जो भी कोशिश करोगे, एफर्ट करोगे, उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स भी नहीं देंगी वो। और अगर आप उनके साथ कम्युनिकेशन भी करोगे तो आपको अपने दुख वाली बातों से निराश ही करेंगी, आपको किसी टाइप की खुशी की बात उनसे सुनने को नहीं मिलेगी। तो आप ऐसी लड़कियों को अपने लाइफ में लाने की कोशिश मत करो, उन्हें अवॉइड करो। बड़ी संख्या में लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो लड़कों से अटेंशन चाहती हैं और उनका पर्पस केवल ये होता है कि लड़के मुझसे बात करें, मुझे अटेंशन दे, मेरे साथ फ्लर्ट करे, हंस-हंस के बात करें। तो वो लड़कों के बीच में पॉपुलर होना चाहती हैं और इसी वजह से वो लड़कों से हंस-हंस के बात करती है, फ्रेंडली तरीके से बात करती हैं, कभी-कभी फ्लर्ट भी करती है, मगर उनका इंटेंशन किसी भी लड़के के साथ रिलेशनशिप बनाने का नहीं होता है। वो केवल अटेंशन पाना चाहती है, अटेंशन सीकर्स होती है वो। तो ऐसी लड़कियों को भी आपको अवॉइड करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगे कि कोई लड़की ऐसी है जो सारे लड़कों के साथ हँस-हँस के बात कर रही है,
काफ़ी खुश होकर बात कर रही है, सबसे अटेंशन चाहती है, मगर किसी भी लड़के में उसका डीप इंटरेस्ट नहीं है, वो सबके साथ केवल कैज़ुअल बिहेवियर दिखा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वो एक्चुअली किसी रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, वो केवल लड़कों का ध्यान अपने प्रति आकर्षित रखना चाहती है। तो ऐसी लड़कियों पे भी अपना टाइम वेस्ट करना आपके लिए ठीक नहीं है। बड़ी संख्या में आपको ऐसे लड़के मिल जाएँगे जो फ्रेंड ज़ोन होने के बाद भी लड़की का पीछा करते रहते हैं। वो किसी नई लड़की पे अपना लक ट्राई करते हैं, लड़की उन्हें पसंद नहीं करती है, उन्हें फ्रेंड ज़ोन कर देती है और उसका इंटरेस्ट किसी और लड़के में होता है। इसके बावजूद भी इस उम्मीद में वो लड़की के पीछे पड़े रहते हैं, शायद एक दिन ये मुझ पे ध्यान देगी और मुझे पसंद करना शुरू करेगी। मगर ये टाइम और एनर्जी का वेस्ट है और कुछ नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 99% केसेस में ऐसा नहीं होगा कि लड़की आपको फ्रेंड जोन करने के बाद आपको पसंद करना शुरू कर दे। तो आप इस फॉल्स होप को अपने लाइफ से निकाल दो और किसी भी लड़की ने आपको फ्रेंड जोन कर रखा है उस हाल में आप उसे अपने लाइफ से निकाल दो और उस पर टाइम वेस्ट करना बंद कर दो। आप कैसे जाने कि किसी लड़की ने आपको फ्रेंड जोन कर रखा है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनका ब्रेकअप किसी लड़के के साथ काफ़ी बैड तरीके से हुआ होता है और वो अपने एक्स को भूल नहीं पाती हैं और उनसे अगर आप बात करोगे तो बार बार किसी न किसी बहाने से अपने एक्स के टॉपिक को लेकर आएंगी बात करने के लिए। तो आपको ऐसी लड़कियों पे भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है जो अपने एक्स के बारे में ऑब्सेस्ड हैं और उससे अपने दिमाग से निकाल नहीं पाई है। आपको एक ऐसी लड़की चाहिए जो सिंगल हो और किसी नए रिलेशनशिप के लिए तैयार हो। वो आपके एफर्ट्स का ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देगी। मगर जो लड़की अपने एक्स के बारे में हमेशा सोचती है, उसके ख्यालों में गुम है, हर टॉपिक पे उसी की चर्चा करेगी, उस पे अपना टाइम वेस्ट करना आपके लिए अच्छा नहीं है। मे बी काफ़ी समय बीतने के बाद आप उस पे अपना लक ट्राई कर सकते हैं, मगर उस सिचुएशन में जबकि वो अपने एक्स के बारे में ऑब्सेस्ड है, उस पे टाइम वेस्ट करना सही नहीं है, क्योंकि आप जो एफर्ट करोगे उसका अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। तो इन सारे टाइप की लड़कियों को आपको अवॉइड करना है और आपको उस लड़की पे अपना एफर्ट लगाना है जो सिंगल है और किसी नए रिलेशनशिप के लिए तैयार है। तभी आप किसी लड़की को अपने प्रति आकर्षित कर पाओगे और उससे अपनी गर्लफ्रेंड बना पाओगे। मैंने डेटिंग टिप्स की सीरीज़ में और भी वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।